भगवान श्री कृष्ण की कथा में मनुष्य के कर्म और उनके परिणामों का विशेष महत्व बताया गया है। कुत्ते के जन्म का कारण उन पापों से जुड़ा है जिनसे मनुष्य अपनी मानवता को खो देता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में झूठ, चोरी, धोखा और छल करता है तो वह अपने अगले जन्म में कुत्ते का जीवन प्राप्त करता है। कुत्ते का जन्म विशेष रूप से उनके लिए माना जाता है जो अपनी वफादारी और धर्म के मार्ग से भटकते हैं। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा दूसरे के आदेश का पालन करता है और मनुष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है, जो इस बात को दर्शाता है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार से समाज या परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। श्रीमद् भागवत में इस बात का उल्लेख है कि यमराज के पास एक दिव्य किताब होती है जिसमें हर जीव की भूतकालीन और वर्तमान कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसी के अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, जैसे दूसरों के साथ अन्याय करना, निर्दोषों को सताना, झूठ बोलकर लाभ उठाना, तो उसे कुत्ते जैसे पशु जीवन में जन्म मिलता है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और पवित्रता की दिशा में आगे बढ़ सके। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। अगर हम अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारा अगला जन्म भी पुण्यवान होता है। लेकिन जो लोग इन सिद्धांतों को नकारते हैं और पाप करते हैं, वे निचले योनि में जन्म पाते हैं। कुत्ते का जन्म इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अपने कर्तव्यों को त्याग दिया था और इस जन्म में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना है। ये थी भगवान श्री कृष्ण की वह कथा जो हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह की और भी शिक्षाप्रद कथाओं को सुनने के लिए प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। जब व्यक्ति को अपने पापों के कारण कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है तो यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। कुत्ते का जीवन केवल भोजन की तलाश, सुरक्षा और दूसरों की सेवा में व्यतीत होता है। वह अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता को त्याग देता है, जो ये दर्शाता है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब एक प्राणी इस योनि में जन्म लेता है तो उसे अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। कुत्ते के जीवन में उसे कष्ट सहने पड़ते हैं ताकि वह अपने पापों को समझ सके और प्रायश्चित कर सके। धीरे धीरे जब वो पशु जीवन के दौरान भी नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होता है और स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा, समर्पण और वफादारी का पालन करता है, तब वह अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे व्यक्ति का जन्म किसी भी योनि में क्यों न हो, अगर वह अपने जीवन के दौरान अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है और ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि कोई भी प्राणी चाहे जितना भी पापी हो, यदि वह अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है तो उसे ईश्वर के धाम में स्थान मिलता है। तो अंततः कुत्ते का जीवन एक सिखावनी है कि यदि मनुष्य अपने कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो उसे अगले जन्म में एक नया और पवित्र जीवन प्राप्त हो सकता है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित और भक्ति के मार्ग से मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए प्रियंका मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जब व्यक्ति कुत्ते के रूप में अपने जीवन को जीता है और अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करता है, तब वह धीरे धीरे अपने कर्मों का फल भुगतता हुआ मोक्ष के रास्ते की ओर अग्रसर होता है। कुत्ते के जीवन में उसे सेवा, वफादारी और समर्पण जैसे गुणों का पालन करना होता है। कई बार उसे अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है क्योंकि पिछले जन्म के पाप बड़े होते हैं, लेकिन अगर वह इस योनि में भी शांतिपूर्वक और बिना किसी शिकायत के जीवन व्यतीत करता है तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि जब आत्मा अपने कर्मों के भार को पूरी तरह से समाप्त कर देती है तब उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है।
इस मनुष्य योनि में उसे एक और अवसर मिलता है जिससे वह धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चल सके। यदि वह इस नए जन्म में भी अपने कर्मों को सही ढंग से निभाता है और ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे अंततः मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आगे की कथा में कुत्ते के रूप में जन्मे व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों को सहन किया और वफादारी व सेवा का पालन किया। उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन आया और जब उसका जीवन समाप्त हुआ तब उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिला। इस बार उसने अपने पिछले जन्म के अनुभवों से सीख ली और भक्ति, सेवा तथा परोपकार के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया और हमेशा सत्य बोलने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसके कर्म सुधरते गए और एक दिन उसे भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसकी आत्मा ईश्वर के चरणों में विलीन हो गई और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कितने भी पाप हो, ईश्वर की शरण में जाने और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें अपने जीवन को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर जीना चाहिए। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर ऐसी और भी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में ये बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि मनुष्य पापमय जीवन जीता है तो उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर कुत्ते के रूप में जन्म तब मिलता है जब व्यक्ति धोखाधड़ी, छल और दूसरे प्राणियों के प्रति क्रूरता करता है। ऐसे पापों से जुड़ी कुछ बातें इस प्रकार हैं। 1. झूठ बोलना और धोखा देना। जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार झूठ बोलता है और धोखाधड़ी करता है वह अपनी आत्मा को भ्रष्ट कर लेता है। इस कारण अगले जन्म में वह कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। 2. वफादारी की कमी। जो लोग अपने परिवार, समाज या अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार नहीं होते और उन्हें धोखा देते हैं वे भी कुत्ते का जन्म पाते हैं। कुत्ता वफादारी का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि वफादारी की कमी वाले व्यक्ति को कुत्ते का जीवन मिलता है ताकि वह इस गुण को सीखे। 3. चोरी और छल। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो लोग अपने लाभ के लिए चोरी, छल कपट और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं उनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कुत्ते को जीवन भर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो इस बात का प्रतीक है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने दूसरों की मेहनत का गलत तरीके से लाभ उठाया था। 4. कठोरता और निर्दयता। जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं और उनका जीवन कठिन बना देते हैं उन्हें भी कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है ताकि वे दूसरों की सेवा और समर्पण का महत्व समझ सकें। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में पाप करता है तो उसे अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके। ऐसी और भी शिक्षाप्रद कथाओं के लिए प्रियंका मोटिवेशनल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें ताकि और लोग भी इन उपदेशों से प्रेरणा ले सकें।